मुरादाबाद की धरा है जो आज मुस्कुराती। मीठे मधुर स्वरों में हल पल है गुनगुनाती। मीठे मधुर स्वरों में हर पल है गुनगुनाती। आतिथ्य आज मेरा, आतिथ्य आज मेरा, स्वीकार कर लो स्वामी। आतिथ्य आज मेरा स्वीकार कर लो स्वामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। आए हैं आप जब से कुछ और हो रहा है। आए हैं आप जब से कुछ और हो रहा है। इंसान अपने कर्मों पर आज रो रहा है। इंसान अपने कर्मों पर आज रो रहा है। कष्टों को आज मेरे निर्वाण कर दो स्वामी। कष्टों को आज मेरे निर्वाण कर दो स्वामी। ये मौका भी अच्छा है, ये मौसम भी अच्छा है। ये मौका भी अच्छा है और मौसम भी अच्छा है। चरणों में रट लगाए ये आपका बच्चा है। चरणों में रट लगाए यह आपका बच्चा है। अब की ही बार में हमें उस पार कर दो स्वामी। अब की ही बार में हमें उस पार कर दो स्वामी। मुरादाबाद मुरादियों की ये पुण्य स्थली है। मुरादाबाद मुरादियों की यह पुण्य स्थली है। आने से आपके ये भूमि धन्य हो चली है। आने के आपके यह भूमि धन्य हो चली है। अब तो यहीं से सबका उद्धार कर दो स्वामी। अब तो यहीं से सबका उद्धार कर दो स्वामी। नेफा भी भाग्यशाली, हम सब भी भाग्यशाली। नेफा भी भाग्यशाली, हम सब भी भाग्यशाली। दर पे तेरे पड़ा है मंगता बना सवाली। दर पर तेरे पड़ा है मंगता बना सवाली। झोली को भर दया की भरमार कर दो स्वामी। झोली को भर दया से भरमार कर दो स्वामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। जय गुरुदेव। जूता वाले भैया निकालिए वहाँ से, चलिए वहाँ से। बता दो नहीं अभी ना। अंदर चले जाओ, इसके अंदर किसी को नहीं बैठने देना, इससे बाहर से। ओ भाई साहब थोड़ा साइड में लगा, इनका स्टैंड जो लगवा रही है इनको बोलो साइड में लगा, थोड़ा सा इधर लगा, इधर कैमरा लगा है, तुम भी थोड़ा साइड में आ जाओ। हेलो ओ भाई साहब, हेलो थोड़ा साइड से लगाइए, कैमरा लगाए मेरा भी, इधर से लगाओ, थोड़ा सा साइड से लगाइए।
चलो जल्दी चलो, सुनने के बैठो, एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमारे सब पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं बनते, बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं। सौभाग्य से समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। उनको जाना माना पहचाना नहीं, धोखा हो गया। और ये ऐसा धोखा है जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप पूरा नहीं कर सकते। गुरु की दया रुपए पैसे से मोल नहीं बिकती है, न ये किराए पर चलती है। जब संत महापुरुषों की मौज मर्जी होती है तो वो जीवों पर ऐसी दया करते हैं। इसलिए कहा गया है, जा पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की महान कृपा दया हो गई, वही जीव काल माया के देश से अपना बचाव कर पाते हैं। नहीं तो यहाँ काल ने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों शक्तियों को दबा के रखा, अपने कंट्रोल नियंत्रण में। किसी को यहाँ मनमानी नहीं करने दी, जब जैसा चाहा तब तैसे काम में यहीं पर लगा दिया, और इनकी किसी की भी जीवात्मा को वापस घर जाने नहीं दिया। ये तो कलयुग के जीव कितने बड़े भागशाली हैं। न आपने तपस्या किया, न नियम संयम त्याग किया, न कोई बैराग किया, न घर गृहस्थी परिवार छोड़ा, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद किया, न किसी की जात पात बिगाड़ी गई। घर गृहस्थी में रहते हुए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी का काम करते हुए सदगुरु दयाल ने कृपा दया मेहरबानी करके इन जीवात्माओं को अपने घर जाने का रास्ता दे दिया। क्या इससे बड़ा और कोई सौभाग्यशाली हो सकता है? ये सदगति जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना, ये काम केवल संत सदगुरु का। इस सृष्टि में किसी का ये काम नहीं है, और न किसी को अधिकार मिला है कि कोई ये काम कर सकेगा। हाँ, राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान अधिकार पत्न पत पत्नी बाल बच्चे ये तो देने का अधिकार सबको रहा, लेकिन जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना, ये काम सृष्टि में केवल संत सदगुरु का, किसी का नहीं है। तो बड़े ही श्रद्धा भाव से संत महापुरुषों के अनमोल वचनों को सुनिए। आपकी सारी शंका का समाधान हो जाएगा। संत महापुरुष भारत भूमि पर शंकाओं के समाधान के लिए ही आते हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं। एक बार का जिक्र है,
इन जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा उठी कि नीचे के लोगों में क्या हुआ, क्योंकि जीवात्मा सबसे ऊपर के लोग सतलोक सत्कर्म नामी धाम प्रभु धाम में बैठी थी। इसके अंदर यह प्रबल इच्छा उठी कि नीचे के लोगों में क्या होता। सत्पुरुष ने इन सबकी इच्छा के मुताबिक इनको नामडोर सतलोक पकड़ा के इन सुप्त रूह जीवात्माओं को मृतलोक मंडल पर उतार दिया। जीवात्माएं जब मृतलोक मंडल पर आई तो काल ने कहा, भाई क्या लेके आई। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार और नियम, संयम, त्याग, गौरव, अच्छा खानपान सब कुछ था। लेकिन काल ने कहा, फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान ले। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो काल के कहने पर हमने आपने अच्छा वाला गिरा दिया। फिर काल ने ये झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ये हिंसा, ये मारकाट, ये व्यभिचार, कुचार, ये धोखाधड़ी, बेईमानी और ये गंदा खानपान काल ने दिया, हमने आपने सब दे दिया। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसे आप छोटी मोटी आवाज समझते हो या किसी ने ऐसी आवाज बीच में लगाई है? इतिहास, धर्मशास्त्र इस बात के साक्षी और गवाह है। जब एक युग समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता, लेकिन समर्थ गुरु ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान हम सबको पहले ही दे दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही निकला। 5,500 वर्ष ही निकल पाए। बीच में ही समर्थ गुरु ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इतने आप छोटी मोटी आवाज समझते। ये किसी की बस की बात है कि बीच में दूसरी ऋत को लाके खड़ा कर सकता। जब ऋत परिवर्तन किसी के बस का नहीं है तो युग परिवर्तन कौन कर देगा? ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई सन 1952 से लगातार मुख्यमंत्री कंटिन्यूस हमें आपको जगा रहे, चिता रहे, होश में ले आ रहे, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करा रहे, माँ बहन बेटी बहू की पहचान करा रहे और सेवा के द्वारा पाप कर्मों में माफी दिला रहे और नाम दान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास करा रहे। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो हम सब जीवात्माओं के हित में अनोखे, अद्वितीय, अद्भुत, विलक्षण कार्य कर रहा है। इसी से आपको पहचान करनी चाहिए। व्यक्ति के लक्षणों स्वभाव से पहचान होती है और आपके पास कोई पहचान नहीं। सब भ्रमित हो गए। प्रेमियों, जब जीवात्माओं का भंडार मृत्यु मंडल पर आ गया और काल माया ने अपने कर्मों की, पापन कर्मों की मिलोनी रचना में हम सब जीवात्माओं को फंसा दिया। जीवात्माएं वापस नहीं पहुंची, तब सत्पुरुष को चिंता हो गई। उसने संतों को भेजा। लाग दया कोमल चित्संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के काल माया के देश में फंसा देखकर लेने के लिए आ गए और ऐसे नहीं आवाज लगा दी। ऐसे नहीं, हिंदुस्तान में इस धरती पर किसी ने ऐसी आवाज नहीं लगाई जिस महापुरुष ने अपनी परिवर्तन की आवाज को हिंदुस्तान का कोई प्रांत,
कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव, कूचा छोड़ा नहीं जहां पर अपने परिवर्तन की आवाज न लगाई हो, नवयुग निर्माण की आवाज न लगाई हो, सबको शांति देने की आवाज न लगाई हो। इतने दिन प्रचार और आप सबने किया भी, तो फिर भी आप धोखे में चले गए। तुम प्रचार करते रहे और धोखे में चले गए। जब जीवात्मा वापिस नहीं पहुंची और तब संत सदगुरु को भेजा गया, उस सत्पुरुष ने जो सबका कर्ता धर्ता, सबका मालिक, सबका रहबर रहनुमा है, उसको भेजा गया कि जाओ, जाकर के नाम को जगाना, नाम को सिद्ध करना, फिर ये नाम डोर सतलोर उन जीवात्माओं को पकड़ाना और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना। इस काम के लिए सदगुरु ने आए और तुम्हारा भी काम हुआ नहीं, तुम कैसे चले गए? फिर ये काम कौन करेगा? ये काम किसी नेता नेता, किसी विद्वान, अरे मतलब इसका किसी धनवान बलवान के बस का काम है ये? तुम सबको विचार करना चाहिए। ये काम सृष्टि में केवल संत सदगुरु का, जो सत्पुरुष के द्वारा भेजा गया, जो नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है, अपना नाम जहाज तैयार करता है, वही इन जीवात्माओं को नाम जहाज पर बैठा कर ले जा सकता है। और ये काम किसी का सृष्टि भी नहीं है और न कोई ये कर सकता है। जब सदगुरु दयाल आए इस काल माया के देश में जीवात्माओं को छुड़ाने के लिए, तो देखा मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और आत्मा की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। सब जगह पकड़े बैठे थे। बताओ ऐसी स्थिति में ये जीवात्मा बिचारी क्या कर सकती थी? इतने बंधनों में बंधी और इसके चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, कार पहरा लगा रहे थे। ऐसे में जीवात्मा कैसे जा सकती थी? अब आप समझिए कि नामदान देने का अधिकार किसको होगा? जो काल के हाथ से जीवात्मा की डोरी छीनेगा, अपने हाथ में लेगा, वो जीवात्मा को नामदान दे सकता। तो काल के हाथ से डोरी छीनना साधारण का? काल तो राजा है इस मृतलोक का। क्या राजा के हाथ से डोरी छीनना किसी इंसान की बस की बात है? जब ऋषि मुनि योगी महर्षि और सारी शक्तियां जब वो आत्मा की डोरी को नहीं छीन पाए काल के हाथ से, बल्कि काल के हुक्म को बजाया है, तो कोई इंसान ये काम कर सकता? तुम्हारी ये भी समझ में नहीं आया कि सदगुरु दयाल ने सर्वप्रथम हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए काल भगवान के हाथ से डोरी को छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। ऐसे नामदान नहीं जैसे तुम समझते। कोई गुरु का रूप बना ले, दाढ़ी रख ले, कपड़ा पहने तो क्या गुरु हो जाएगा? अरे गुरु ज्ञान को कहते। गुरु कोई दाढ़ी बाल कपड़ा, कोई जात बिरादरी, कोई मतलब नहीं जमीन जायदाद खेलना गुरु नहीं होता। तुमने गुरु का अर्थ नहीं समझा। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृतलोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये है गुरु बनने का अधिकारी। और तुम्हारी समझ में इतने दिन में यही नहीं आया कि गुरु किसे कहते हैं, शिष्य किसे कहते हैं, गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है, ये भी नहीं समझ पाए। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने लेने का, प्रचार करने का, नाम दान लेकर
सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? क्या मतलब निकला? सब झूठ, सब धोखा। इसके अलावा आपके हाथ में क्या लगा? तुम्हें तो ये सब विचार करके रखना चाहिए था। अब आप ये सोचिए कि कोई अपनी हुकूमत जल्दी छोड़ता नहीं है, अपनी पकड़ कोई जल्दी ढीली नहीं करता, अधिकार कोई छीनने नहीं देता। लेकिन काल भगवान के हाथ से सदगुरु दयाल ने जब जीवात्मा की डोरी को छीना होगा, कितना संघर्ष, कितने झगड़े, कितने यातनाएं, कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। ये नाम देना इतना सरल बता दिया। नामदान देने का, नामदान देने का अधिकारी वही होगा जो सत्पुरुष के हुक्म से संत सदगुरु इस मंडल पर आएगा और वो पहले काल के हाथ से डोरी को छीनेगा, अपने हाथ में लेगा, तब नामदान देगा। काल के हाथ से कोई डोरी छीन सकता है? ताकत है किसी के पास? लेकिन तुम्हारे पास सत्यमत की परिभाषा भी नहीं है। तुम यही नहीं जानते सत्यमत कैसे। तुम तो केवल मनोरंजन करके जाते थे। मथुरा में 1500 रुपए खर्च किया, किराया भाड़ा लगाया तो मथुरा पहुंच गए। मथुरा में लगा था मेला, मेला में बन गए चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म। कोई चेला दिखाई दे रहा गुरु का? चेलों के चेले नामदान गुरु से हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया।